और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अहम बैठक ली है। ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार को लेकर अहम बैठक ली है। सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन राजेश कुमार यादव, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी मौजूद रहे। झुंझुनू, चूरू और सीकर के जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। झुंझुनू जिले की 267, सीकर जिले की 268 और चूरू जिले की 113 हवेलियों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शेखावाटी की हवेलियां राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर है। दिया कुमारी ने आगे कहा कि इनके संरक्षण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के पुनर्गठन व एसआई भर्ती को रद्द करवाने को लेकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी से इस मुद्दे को लेकर गहनता से चर्चा भी की। खबर किशनगढ़ से है, जहां पर कृषि संकल्प अभियान के तहत अजमेर पहुंचे मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मंत्री को अवैध रूप से संचालित फैक्ट्रियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान सलोरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अवैध फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में नकली खाद का उत्पादन होता पाया गया। इस कार्रवाई में हजारों बोरियों में भरी नकली खाद बरामद की गई है। वहीं डॉक्टर मीणा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उदयपुर में 5 से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा बनाया जाएगा। 5 जून को गंगा दशमी व विश्व पर्यावरण दिवस पर अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में वीसी के जरिए तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में विभागवार गतिविधियों पर चर्चा करने के साथ ही अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान उदयपुर के 5 बड़े बांधों का जल पूजन भी किया जाएगा। नई जल ग्रहण परियोजनाओं का भी शुभारंभ होगा, साथ ही जल संचय की शपथ भी दिलाई जाएगी। और इस बीच खबर जयपुर से आपको बता देते हैं, जहां जामजोली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शातिर नकबजन दोनों सगे भाई हंसराज शर्मा और मनीष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 5 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चोरी की बाइक को भी बरामद किया। थानाधिकारी सतीश भारद्वाज के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। आरोपी को पकड़ने में कांस्टेबल कृष्ण कुमार और मुरारी लाल की विशेष भूमिका रही है। महाराणा प्रताप जयंती पर हनुमानगढ़ की करनी धर्मशाला से करनी चौक तक लोगों ने रैली निकाली और महाराणा प्रताप अमर रहे की नारे भी लगाए। इस दौरान नागरिकों ने महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान भी किया। समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में जोधा सिंह घाटी ने महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे भारत के ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी भी विदेशी शासकों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को ठुकरा दिया और कठिन परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए संघर्ष किया। महाराणा प्रताप जयंती 1885 मनाई गई, जिसमें सर्व समाज को साथ में लेके तो युवाओं ने आज जो आयोजन किया है, मैं सर्व समाज को एक तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना जोर से रैली को चढ़ा के जिस तरीके से पहली बार हनुमानगढ़ में इतनी बड़ी रैली
आज तक मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी जितनी बड़ी रैली आज इन युवाओं की वजह। बंसी पहाड़पुर खनन क्षेत्र से निकलने वाले सफेद एवं गुलाबी पत्थर को लेकर अब स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बंसी पहाड़पुर खनन क्षेत्र में अवैध खनन की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से पत्थर को ओवरलोड ट्रकों एवं ट्रेलरों में भरकर ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि ये सब प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। के खिलाफ धरना जारी है हमारा, और अवैध ब्लास्टिंग कर रहे हैं जिससे हमारे मकानों में और दरार पड़ जाती हैं। ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब हमको दबा रहे हैं। इसलिए हमारी सबसे ज़्यादा यही है कि इन लोगों को मतलब कि यहाँ से या तो लीज कैंसिल की जाए और यहाँ के लोगों के लिए छोटी छोटी लीज दी जाए। यही हमारी आपसे निवेदन है कि हम लोगों को बहुत या तो हमारे लिए जो जगह गई है, पहाड़ गया है, हमारे लिए कहीं भूमि दी जाए। इन लोगों को यहाँ से ले जाकर के कहीं दूसरी जगह बसाया जाए। इससे कम से कम पेट तो पाल सकते हैं। यह नहीं कि साहब ये जनता भूखी मरो या कुछ भी करो। इन लोगों के बड़े खबर खेड़ली से है। खेड़ली कछुमा क्षेत्र में दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला है। तेज अंधड़ के साथ जमकर बारिश हुई है। सड़कें पानी से लबालब हुई। तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लोगों ने राहत की सांस ली है गर्मी से। सुबह से ही थी भीषण गर्मी और उमस। नौतपा के आज 5वें दिन लोगों को राहत मिली है। प्री मानसून की बारिश मानकर किसान चल रहे हैं। तो मौसम में बदलाव हुआ है, मौसम का मिजाज बदला है और लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तस्वीरें आप देखिए, बारिश हुई है। सुबह से ही भीषण गर्मी और उमस थी और शाम होते होते झमाझम बारिश होने लगी और लोगों ने इस भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। और अब खबर गढ़ी से है, जहां पर अगरपुरा माही नदी के किनारे मिले युवक के शव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के एक युवक की हत्या कर दी गई थी और उसका शव अगरपुरा माही नदी के पुल के नीचे मिला था। वहीं आज गढ़ी पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में युवक की हत्या करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुराने लेन देन को लेकर चल रहे विवाद में यह हत्या की गई थी। वहीं पुलिस अब गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खैरतल तिजोरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक 15,000 के हार्डकोर अपराधी को अलवर से गिरफ्तार किया। आरोपी करीब 1 साल से हत्या, लूट, डकैती व आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था। आरोपी के पास से एक अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल शहीद महेंद्र सिंह की स्मृति में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एलओ मोहन सिंह ने कहा कि पूर्वजों की स्मृति में पौधारोपण करना चाहिए और पेड़ बनने तक उसे पौधे की सही प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर, आंगन और आसपास के खाली स्थानों पर पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हेड कांस्टेबल शहीद महेंद्र सिंह की स्मृति में पुलिस सहित स्मारक पार्क में उनकी स्मृति में पौधारोपण किया गया और पुलिस लाइन परिसर में बेजुबान पक्षियों के लिए 11 परिंदे बांधे गए। झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया। मृतका अजयबाई थाकड़ की थी, चितावा गांव की निवासी। मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा मृतका के शव का पोस्टमार्टम। सीआई दौलत कुमार साहू जुटे हैं मामले की पड़ताल में। सारोला थाना क्षेत्र के चितावा गांव का ये पूरा मामला है। सरदार शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने थोक सब्जी मंडी में फलों और सब्जियों की अचानक जांच की। जांच के दौरान 60 किलो खराब कैरी को नष्ट किया गया और बिना लाइसेंस व्यापार कर रहे दुकानदारों को चेतावनी दी गई।
इस जांच से कृषि उपज मंडी में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देश और सीएमएचओ मनोज कुमार शर्मा के आदेश पर की गई है। आपको बता दें कि टीम ने मौके से आम, टमाटर, तरबूज, केला और पपीता के नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेज दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि रसायन युक्त फलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 60 किलो खराब कैरी डस्ट कर दी गई है। बिना लाइसेंस फल बेचने वालों को चेतावनी भी दी गई है कि तुरंत लाइसेंस बनवाएं। उन्होंने कहा कि यह विशेष अभियान 24 मई से शुरू हुआ है और 30 मई तक जारी रहेगा। अभियान मतलब सुधार मिलावटकार के अंतर्गत राज्य सरकार ने दिनांक 23 से लगातार 30 मई तक जारी रहेगा। उसके अंतर्गत आज 29 तारीख को हमने सरदार शहर के सब्जी मंडी के अंदर निरीक्षण कार्रवाई करने पहुंचे। वहाँ पर दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें एक दुकान के ऊपर लगभग 300 ग्राम कैरी, जो छोटा आम होता है, वो सड़ा गला उसको नष्ट हुआ गया और वहाँ से खरबूजा का सैंपल लिया गया। और अन्य 5 दुकान है जिसमें खरबूजा है, तरबूज है और खीरा है, टमाटर है, आम है। इनके नमूने लेकर जांच शुरू हो जाएंगे। फिर उनको निर्देशित किया कि लाइसेंस बना के वो दुकानों में डिस्प्ले कर रखे और जो खाद्य पदार्थ आप भेज रहे हो उसको सुरक्षित और ऊपर रखें, ताकि अन्य चीज़ें उनकी मिलावट नहीं हो, अन्य चीज़ें संपूर्ण खराब नहीं हो। सब्जियों का टेम्परेचर मैनेज करें जिससे वो जल्दी खराब नहीं हो, तो विक्रेता को शुद्ध और अच्छा मिले, इसके लिए उनको पाबंद कर दिया जाए। सर, एक आम में जो ये पकाने के लिए पदार्थ आता है, इसके हाँ, सब्जी मंडी जितने आम के व्यापारी हैं उनका आपने निरीक्षण किया। सबके बाद एथिलीन गैस से जो अथोराइज पुड़िया होता है, पाउच होता है, वही पाया गया। वो नियमानुसार है, सरकार ने उसको अलाउ कर रखा है एथिलीन गैस। खबर सरदार शहर के मुख्य बाजार से है, जहां पर मुख्य बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 वाहन सड़क के बीच में खड़े होकर दिए गए, जिसके चलते बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना मिलने पर ट्रैफिक प्रभारी गणपत राम मौके पर पहुंचे और तत्काल चालानी कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को थाने में भिजवा दिया गया। ट्रैफिक प्रभारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कई वाहन चालक अपने वाहन बीच सड़क में खड़ा करके बाजार में चले जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करौली के हिंडोन सिटी में भूमाफिया की करतूतों ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैलाश नगर ग्राम पंचायत के बाईपास ओवरब्रिज के पास अनुसूचित जाति वर्ग के अमर सिंह जाटव की पुश्तैनी जमीन को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के नाम पर रजिस्ट्री करा दी गई। अब इस जमीन को भूखंडों में बांटकर बेचने की साजिश रची जा रही है। आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को गैर कानूनी तरीके से हड़पने का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत के 2 माह बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कैलाश नगर में इस घटना ने स्थानीय लोगों में रोष पैदा कर दिया है। भूमाफिया की बढ़ती हिम्मत और प्रशासन की चुप्पी से क्षेत्र में असंतोष बढ़ गया है। खबर भिवाड़ी से है। यूआईटी सेक्टर 6 स्थित सब्जी मंडी में लगी भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है।